चर्च ऑन द रोड की तरफ से आप सबों को सलाम जी। तो नौजवान, आज फिर हम अपनी हदायत के लिए खुदा उनके जिंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे, सीखेंगे। बेशक हम हमान के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी हिस्ट्री के बारे में जाना, उसके बारे में थोड़ा हमने जाना। अभी हम उसके बारे में बात करेंगे कि कैसे खुदा ने यहूदियों को निजात दी, कैसे खुदा जो है वो बड़े बड़े काम करता है, अपने जलाल को ज़ाहिर करता है। और ये यहूदियों के लिए बहुत बड़ी टेस्टमनी है, और आपकी टेस्टमनी जो है वो बहुत सी जिंदगियों को बदलती है, खुदा के पास लेके आती है। आइए मेरे साथ निकालेगा अस्तर की किताब, उसका 8वां बाब और आयत नंबर 17। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, और हर सुबह और हर शहर में जहाँ कहीं बादशाह का हुक्म और उसका फरमान पहुंचा, यहूदियों को खुरमी और शादमानी और ईद और खुशी का दिन नसीब हुआ, और उस मुल्क के लोगों में से बथेरे यहूदी हो गए, क्योंकि यहूदियों का खौफ उन पर छा गया था। आमीन। मेरे अजीज नौजवानों, ये बहुत बड़ी टेस्टमनी लोगों में शो करती है। ये अस्तर की किताब ना सिर्फ खुदा के जलाल को ज़ाहिर करती है, बल्कि ये एक ऐसी गवाही है जो कौमों कबीलों को बदलने की कुदरत रखती है। हालेलुया। मेरे अजीज नौजवानों, हमने देखा कि कैसे यहूदी कौम पूरी की पूरी खत्म होने को थी, और मर्दकी को जो है वो लटकाने की साजिश भी होने को थी। सब कुछ होने वाला था, लेकिन खुदा जो है बुराई में भलाई पैदा करता है। खुदा जो है बड़े बड़े काम करता है, खुदा मोजज़ात करने की कुदरत रखता है। तो ऐसे ही खुदा ने बड़ा मोजज़ा किया यहूदियों के साथ। वो दिन जो गम में था वो खुशी में बदल गया, वो जो मातम का दिन था वो उनके लिए ईद का दिन बन गया। कैसे कि खुदा ने अपना जलाल ज़ाहिर किया, वफादारी खुदा ने देखी, खुदा ने रास्तबाजी देखी, खुदा ने अपने साथ उस मोहब्बत को देखा जो कौम यहूदी करते थे, जो अस्तर खुदा से मोहब्बत रखती थी, जो मर्द की खुदा के साथ वफादार था, और वो चाहता था कि हमारी कौम पर आंच ना आए और वो उठे। वो दो लोग जिन्होंने खुदा के साथ चलते हुए अपनी कौम को बचाया। आज मैं और आप भी ऐसे ही अपनी कौम के लिए उठ सकते हैं, अपनी कौम के लिए मोहब्बत और प्यार का पैगाम लेके जा सकते हैं, अपनी कौम के लिए, अपनी कौम के लोगों के लिए। और वो जिनके दिलों में हमारे लिए नफरत है, जिनके दिलों में हमारे लिए तफरकात हैं, जो नस्ल दर नस्ल चलते आ रहे हैं, जो नस्ल दर नस्ल सुनते आ रहे हैं, और सुनने से ही उनके दिल में इतनी नफरत, कड़वाहट, इतना बुग़्ज़, इतना गुस्सा भर चुका है कि वो देखते ही हम लोगों को जो है ऐसी नज़र से देखते हैं जैसे हम बहुत बड़े दुश्मन हैं। लेकिन हमारा खुदा जिंदा खुदा है। हमारा खुदा जो मोहब्बत का खुदा है, वो हमें मोहब्बत और प्यार सिखाता है। और हमें अगर मार देनी है किसी को, अगर हमें किसी को मारना है तो प्यार से मारना है। हमें खुदा की वो मोहब्बत, प्यार है कि हम दूसरों से ऐसा बर्ताव रखें, दूसरों से ऐसी मोहब्बत रखें, दूसरों के साथ ऐसा सलूक करें कि वो खुद ही उसके अंदर जो वो गट्स है, उसके अंदर जो गुस्सा है, जो नफरत है, उसका कत्ल हो जाए, उसके अंदर जो शरारत है उसका कत्ल हो जाए। हम कभी भी इंसान की हलाकत नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि जैसे खुदा का पाक कलाम कहता है कि वो चाहता है कि सबकी नौबत तौबा तक पहुंचे, तो हम भी यही चाहते हैं कि सब खुदा के पास आए, खुदा की मोहब्बत को पहचाने, यीशु के पास आए, उसके मोहब्बत को देखें कि कैसे उसने हमारे लिए अपने लहू के कतरे, एक एक कतरे को बहा दिया, कैसे उसने हमसे मोहब्बत रखी, कैसे उसने चाहा कि हमारे लिए अपने आप को कुर्बान कर दे। आज अजीज नौजवानों, चर्च ऑन द रोड तमाम नौजवानों, खास तौर पर इस बात को याद रखें, मेरा और आपका यीशु हमें मोहब्बत सिखाता है, और हमें वही मोहब्बत सबसे करनी है, ताकि हम लोगों में खुदा की मोहब्बत को पैदा करने वाले बन सके। जैसे हम देख रहे हैं कि जब पूरी यहूदी कौम में यह बात फैल गई कि हमान जिसने साजिश की थी उसी को लटका दिया गया, हमान जिसने यहूदी कौम को खत्म करने का मंसूबा बनाया है उसको ही खत्म कर दिया गया है, उसको ही मिटा दिया गया है। तो देखें कि वहां पर वह खुदा की गवाही पैदा होती है कि लिखा है कि बथेरे यहूदी हो गए,
वहाँ पर वो लोग जिन्होंने यहोवा पाक खुदा के बारे में सुना कि वो बड़े बड़े काम करता है, वो हल्ले मुश्किलात है, वो मुश्किलात से निकालता है, जब लोगों ने इस बात को सुना तो वो खुदा पर ईमान लेके आए, वो जिंदा खुदा पर ईमान लेके आए। तो आज चर्चों अंदर और तमाम नौजवानों, मेरी और आपकी गवाही ऐसी होनी चाहिए कि लोग उस गवाही को सुनकर अपनी जिंदगियां बदल सके। तो बेशक ऐसा ही होगा और ऐसा ही खुदा हमसे चाहता है। तो आज का कलाम हम सबों के लिए बायस बरकत ठहरे। गॉड ब्लेस यू ऑल।